अपने स्थान पर बैठें। एक छोटा सा एक ध्यान करेंगे जिसमें हम भगवान महावीर स्वामी के उस जन्म उत्सव से जुड़ने की मन से कोशिश करेंगे, है ना। अच्छे ढंग से कहीं पर भी अपनी जगहों पर बैठकर, अगर आप अपने घरों में बैठे हैं, कहीं कुर्सियों पर भी बैठे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, बड़े बूढ़े बच्चे सभी के लिए है। अच्छे ढंग से बैठकर ज्ञान मुद्रा के साथ अपनी कमर सीधी करके आंखों को बंद करें। चित्त को सिर्फ इसलिए प्रसन्न करें, आज भगवान महावीर स्वामी का जन्म उत्सव है। कोई हमें इधर उधर की चिंताएं, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानियां, व्याधियां कुछ भी मन न लाएं। सिर्फ इस बात से प्रसन्न हो कि जिनका तीर्थ इस धरती पर 21,000 वर्ष तक निर्बाध चलेगा, ऐसा महानायक, अहिंसा का सर्वश्रेष्ठ पुजारी, स्यादवाद और अनेकांत के सिद्धांतों से जगत में सबके लिए प्रेम भावना का उपदेश देने वाले भगवान तीर्थंकर आज जन्म लिए हैं, जिनके बाद ही अनेक तरह के बहुत सारे छोटे मोटे अनेक महापुरुष उत्पन्न होते रहे। लेकिन भगवान तीर्थंकर की महिमा, उनका वर्णन इंद्र, गणधर, बड़े बड़े महर्षि भी गाने में समर्थ नहीं हो सके। ऐसे भगवान का आज जन्म हुआ है। अपने मन को सिर्फ इसी कारण से प्रसन्न बनाएं। गहरी लंबी श्वास लें, प्रसन्नता की श्वास, आनंद की श्वास। धीरे धीरे श्वास छोड़ दें। फिर से गहरी लंबी श्वास लें। इस श्वास में वीर भगवान, महावीर भगवान बसे हुए हों। महावीर भगवान के अक्षर ही आपकी श्वास से आपके फेफड़ों तक पहुँचें, आपके फेफड़ों की रक्षा करेंगे ये अक्षर। श्वास को भर लें, श्वास को छोड़ें। एक बार फिर से वर्धमान महावीर भगवान की स्मृति करते हुए श्वास को गहरी लंबी लें। धीरे धीरे श्वास को छोड़कर सामान्य स्थिति में बने रहें। अपने मन में बहुत दूर, बहुत दूर एक बहुत ऊंचे विशाल पर्वत की कल्पना करें, जो आज हमें किसी सैटेलाइट से नहीं दिखाई दे सकता। इतनी दूर और इतनी ऊंचाई पर 1,00,000 योजन वाला हुआ महासुमेरु पर्वत, जिस पर कोई भी सामान्य व्यक्ति पहुंच नहीं सकता। इस धरती का, इस जम्बू द्वीप का सबसे उत्कृष्ट, सबसे ऊंचा पर्वत, और उस पर भी सबसे ऊंचा स्थान, उस पर्वत के सबसे ऊपरी पांडुक वन के ऊपर पांडुक शिला पर, जहाँ सिर्फ देव पहुँच सकते हैं, रिद्धिधारी मुनीश्वर पहुँच सकते हैं, ऐसे उस सुमेरु पर्वत के सबसे ऊपरी भाग पर, जहाँ पांडुक शिला बनी हुई रहती हैं, रखी हुई रहती हैं, शाश्वत हैं,
वह छोटा सा तीर्थंकर बालक इंद्र अपनी अपार सेना के साथ सौधर्म इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठकर उस बालक को उसी पर्वत की ओर ले जा रहा है। 100-200 करोड़ नहीं, 100-200 लाख नहीं, असंख्यात देव देवियों से चारों ओर आकाश भरा हुआ है। चारों ओर एक ही वीर भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, वर्धमान भगवान, नंद नंद, अभिनंद नंद, मंगल हो, जय हो, इसी तरह की आवाजें आ रही हैं। वह सौधर्म इंद्र भगवान को, उस बालक को जो अभी हाल का जन्मा है, उस सुंदर से बालक को जो ना रो रहा है, ना चिल्ला रहा है, खुश है, जिसे देखकर सभी लोग प्रसन्न हो रहे हैं, ऐसे उस अद्भुत बालक को, सुंदर बालक को, सभी प्रकार की महिमा से युक्त उस बालक को केवल सौधर्म इंद्र ही अपने हाथ में लिए है और वह पांडुक शिला पर उन्हें विराजमान कर देता है। बगल में बड़े बड़े इंद्र खड़े हैं, ईशान इंद्र, शानत कुमार, माहेंद्र, ये कोई उनके ऊपर छत्र चढ़ा रहे हैं, कोई उनके आसपास चामर ढोल रहे हैं। उस छोटे से बालक की महिमा तो देखो, जिसे अभी आँख खोलना भी नहीं आता, जिसे अभी दुनिया ढंग से देखने में भी नहीं आई, आज दुनिया उसको देख रही है। बड़ा होके क्या करेगा ये? ऐसा अद्भुत महिमा वाला बालक जिसके चारों ओर देव क्षीर समुद्र तक लाइन लगाए हुए हैं, बड़े बड़े कलशे हजारों योजनों के, और उन कलशों से जल भर भर करके लाया जा रहा है, सौधर्म इंद्र के हाथ तक पहुंचाया जा रहा है। सौधर्म इंद्र अपने अनेक देवों को आदेश देता है, चारों ओर करोड़ों करोड़ों वाद्य यंत्रों की आवाजें, और उसके साथ वह भगवान के सिर के ऊपर वह मंगल कलश जिसके अंदर क्षीर समुद्र का जल भरा हुआ है, पवित्र जल, वह शुद्ध सफेद स्वच्छ जल भरा हुआ है, उस जल को भगवान के ऊपर गड़ 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 और ढोरता चला जा रहा है। और वो बालक मुस्कुरा रहा है, प्रसन्न है। कोई उसके लिए न भारीपन लग रहा है, न ठंड लग रही है, न कुछ हो रहा है। ऐसा अतुल बल का धनी वह बालक उस जल को चारों ओर देवों ने इस तरह से बिखेरा, इस तरह से सबके पास तक पहुंचाया। सब लोग उस जल की बूंदों को लेने के लिए अपना हाथ, अपने मुंह उसकी ओर किए हुए हैं। वह इतना मंगलमय पवित्र जल चारों ओर बिखरता चला जा रहा है, चारों ओर फैलता चला जा रहा है। जहाँ जहाँ उस जल की बूंदें पहुँच रही, वहाँ वहाँ मंगल सुभिक्ष होता चला जा रहा है। महसूस करें, हम भी उसमें शामिल हैं। हमारे पास भी वह जल आ रहा है। हमारे पास भी उस जल की बूंदें आ रही हैं। हम भी उस जल की बूंदों से अपने तन को सिंचित कर रहे हैं। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं बचा, कोई भी ऐसी स्त्री पुरुष नहीं जो उस नवन के जल को लेने के लिए आतुर न हो। हम भी आज इसी मंगल वेला में महसूस कर रहे हैं, वह भगवान के नभन का जल हम तक पहुंच रहा है। गहरी लंबी श्वास लें,
और उस श्वास के माध्यम से महसूस करें कि वह जल आपके अंदर, सुगंधी आपके अंदर, आपके रोम रोम में समाहित हो रही है। अपने आप को आनंदित करते हुए चारों ओर के वातावरण में भगवान की जय जयकार की ध्वनि महसूस करें। असंख्यात देव देवियां सिर्फ भगवान वर्धमान की जय बोल रहे हैं। चिरंजीव चिरंजीव के शब्द बोल रहे हैं। नंद नंद के शब्द बोल रहे हैं। जय जय के उच्चारण हो रहे हैं। मंगल मंगल हो, इस तरह की आवाजें आ रही हैं। और हम यहाँ बैठे बैठे आनंदित हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियां घिसकर अपनी आंखों पर रखें, मुख पर रखें, अपने शरीर पर रखें इस मंत्र के साथ। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति।